वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए कोविड-19 के टीकाकरण से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं ये कोशिश करूँगा कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं टीकाकरण से रिलेटेड, जितनी भी अफवाहें फैली हैं वो सारी की सारी हट सकें और आगे वैक्सीनेशन के काम में हम सक्सेसफुली आगे बढ़ सकें। जैसा कि मैंने कहा कि कोविड-19 का टीकाकरण अब हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सभी देशों ने अपनी इस महामारी से बचने के लिए सभी तरीके की वैक्सीनों की शुरुआत कर दी है, जिसमें जैसे कोविशील्ड जैसी वैक्सीनों की जो एक किरण के रूप में हमेशा हमारे सामने आई है। और भारत ने भी इस प्रक्रिया की तरफ जो कदम उठा दिया है। तो में अपनाई गई प्रक्रिया WHO के मानकों पर आधारित होती है, जिसमें सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के बाद ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया इसकी गुणवत्ता को चेक करके और अध्ययन करने के बाद ही इसको तैयार किया जाता है और समय-समय पर वैक्सीनों को वैज्ञानिकों द्वारा चेकिंग की जाती है। भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के लिए 2 वैक्सीनों को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दी है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोवैक्सीन ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का भारतीय संस्करण है। यह पूरी भारत की कोवैक्सीन अपनी कोवैक्सीन ने इस स्वदेशी वैक्सीन का नाम दिया गया है। कोविशील्ड को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है और कोवैक्सीन को भारत बायोटेक कंपनी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR बना रहा है। दोनों ही टीके भारत में सुरक्षित है, इसके कोई रिएक्शन नहीं देखे गए हैं। कोविशील्ड में 2 खुराक की जरूरत होती है। अन्य देशों में ट्रायल में से वैक्सीन ने 62% असर दिखाया है। भारत में इसका ट्रायल चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि अगर 2 डोज के बीच 3 महीने का अंतर रखा जाए तो कोविशील्ड 90% काम करेगी। और भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन को लेकर कहा है कि ट्रायल में इसके टीके ने 60% असर दिखाया है। भारत ने अपने टीकाकरण अभियान के पहले चरण में अगस्त 2020 तक 30 करोड़ लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा है। यह विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। भारत की सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक कंपनियों की मजबूत उत्पादन को देखते हुए भारत सरकार के अनुसार पहले चरण के टीकाकरण में कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। भारत में स्पुतनिक, नोवावैक्स, जायकोव डी जिनका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 साल से अधिक आयु वाले लोगों को दी जाएगी। इसके बाद जो है 50 साल से कम लोगों की आयु के उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें अन्य बीमारियां हैं। इसके बाद बाकी लोगों को वैक्सीन उपलब्धता के आधार पर दी जाएगी। 1.3 अरब की आबादी वाले देश में लोगों को टीकाकरण का काम प्रगति और उसकी सही समय पर सही जानकारी के साथ देना एक चुनौती है। वैक्सीन को बिना लंबे ट्रायल के बाद देने को लेकर लोगों को सुरक्षा की चिंता है। सोशल मीडिया पर अफवाहों और टीके के असर को लेकर कई गलत धारणाएं सामने आई हैं। सरकार ने दिशा निर्देशों में कहा है कोविड वैक्सीन के लेवल पर कोवैक्सीन के लेवल पर कोई डेट या एक्सपायरी तारीख ना हो पर लेकिन ये सुरक्षित है। इस टीकाकरण अभियान को पूरा करने के लिए करीब 40 लाख डॉक्टर नर्सों की ज़रूरत है। कोविड-19 टीकाकरण में ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होगी। भारत की व्यवस्था को लेकर विश्व में जो छवि है उसे ध्यान रखते हुए दुनिया को भारत की वैक्सीन की बेहद ज़रूरत है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप केंद्र सरकार को निगरानी में बांग्लादेश भेजी जाएगी। इसके अलावा वैक्सीन श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, अन्य पड़ोसी देशों को भी भेजी जाएगी। यह हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे आसपास के जितने भी देश हैं वो हमसे वैक्सीन परचेज़ करेंगे और उसके बाद हमारी ही ग्रोथ होगी। इससे हमारी भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं, मतलब कि हमारी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में कोई असर नहीं पड़ेगा। थैंक यू। आगे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मेरे यूट्यूब चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।